बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंदर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की जानब से बड़ी एक खौफनाक और तबाहकुन स्ट्राइक की गई है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द थे, इनकी भारी तादाद जो है वो उसकी उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं। और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हवाले से नरेंद्र मोदी ने मज़ीद जल्दी पर तेल डाल दिया है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो भारतीय तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और किसी भी लम्हे पाकिस्तान के ऊपर जंग जो है वो मुसल्लत की जा सकती है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समाप्त करेंगे। समाप्त के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, पूरी दुनिया ये जानती है कि जब पाकिस्तान और भारत का 9 मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस वक्त किसको शिकस्त हुई थी और कौन फातेह जो है वो करार पाया था। इस पर वरहा ऑलरेडी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से 7 जेट्स के लेकर जिक्र करते हैं, तो तमाम सूरत हाल के अंदर जहां एक जानब मोदी सरकार से ये पूछा जाता है कि भाई आप डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो बात क्यों नहीं करते, आप उनसे क्यों नहीं कहते कि ये 7 प्लेन वाली बात जो है वो करते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर जो दीगर जमातें हैं उन्होंने बीजेपी की हुकूमत से बारहा इस हवाले से सवालात किए कि आप जो है ये बताएं कि सीज़ फायर जो मुआहदा था वो किसने तय किया था और किसने डोनाल्ड ट्रंप से जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर हुआ को यूँ है कि गुजरात में जी एक इवेंट हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी ने एक नई बढ़क मारी है, और ना सिर्फ बढ़क बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बड़ा ही एक अजीब व गरीब सा बयान दिया है। सबसे पहले आप ये देखिए कि इंडिया टुडे की एक खबर है जिसमें नरेंद्र मोदी ये कहता है कि पाक हैंडलर्स नाउ नाउ इंडिया स्ट्रेंथ। एक कि पाकिस्तान के जो हैंडलर हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि भारत कितनी ताकत वाला मुल्क है या भारतीय अफवाज कितनी ताकत वाली अफवाज है। अच्छा, साथ ही वो कहते हैं कि लिखा हुआ है कि पीएम रिकॉल्स ऑपरेशन सिंदूर एट स्टैचू ऑफ यूनिटी। बेसिकली स्टैचू ऑफ यूनिटी के तकरीब थी वहां पर गुजरात में, तो उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने खिताब किया। और साथ ही नरेंद्र मोदी ने मजीद ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी सेड ऑपरेशन सिंदूर प्रूव्ड इंडियंस एबिलिटी टू स्ट्राइक इनसाइड एनिमी टेरिटरी। यानी कि इंडियन ऑपरेशन सिंदूर जो था इसने भारत की उस जो घर में घुस कर मारने वाली कार्रवाइयां भारत जो है वो करने की ताकत रखता है, इसको सच साबित किया। साथ ही वो कहते हैं कि एडिंग दैट द कंट्री रिस्पोंड टू द थ्रेट टुडे इज बिगर। और आज जो हमारे मुल्क को खतरा है वो पहले से भी ज्यादा बड़ा है एंड मोर डिसीव देन बिफोर। और इस दफा अगर कोई जी वाकया होता है तो पहले से भी तगड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। बेसिकली उन्होंने घर में घुस कर मारने वाली बात ऑलरेडी जो बयानियां वो अपनी आवाम को जो है वो एक नया चकमा देने के लिए बीजेपी की हुकूमत बनाती है, सेम एज इट इज ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने वही बोला कि जी हमने घर में घुस के मारा था, हमने ये किया या वो किया। लेकिन ऑन द अदर हैंड नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनमें इतनी जरूरत नहीं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से वो ये सवाल करें कि आपको सीज फायर का किसने बोला। और दूसरी तरफ आप ये जो आए रहो 7 प्लेन्स वाली जो है वो बातें करते हुए नजर आते हैं, तो ये 7 प्लेन्स किसके शॉट डाउन हुए थे? ये सिर्फ मैं नहीं या पाकिस्तानी नहीं बल्कि इस वक्त भारत के अंदर से मुख्तलिफ किस्म के, चाहे वो फिर इनके दिफाई तजिया नगार हों या दीगर सियासी जो जमातें हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के ऑलरेडी सवालात बीजेपी की हुकूमत से ये पूछती हैं। लेकिन मजाल है कि इस पर इनके जुबान से कुछ अल्फाज निकले। उल्टा जो आसियान समिट होना था वहां पर भी मारे शर्मिंदगी के नरेंद्र मोदी ने शिरकत से इनकार किया और अपनी जगह पे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो हैं इनको भेजा। अब नौबत यहां तक आ पहुंची है कि महज नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने मुल्क तक महदूद होकर रह चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ कुछ क्रेडिबल सोर्सेज के हवाले से और इसके अलावा इंटेलिजेंस बेस के ऊपर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से मुख्तलिफ किस्म की ड्रोन्स के जरिए स्ट्राइक की गई हैं और ये जो है वो इंतहाई नाकाबिल यकीन ऑपरेशन जो है वो इसकी इतला सामने आ रही हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ फितनतुल हिंदुस्तान टेररिस्ट इन द पूर माउंटेन नियर लोरा लेक। बताया जा रहा है कि जी इंटेलिजेंस बेस के ऊपर IBO यानी कि इंटेलिजेंस बेस के ऊपर लोरा लेक बलूचिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ऑपरेशन किए गए हैं और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल एक स्ट्राइक की गई है। और ना सिर्फ ये स्ट्राइक जो है वो कामयाब हुई है बल्कि इसमें 8 के करीब जो ये टेररिस्ट थे जो फितनतुल हिंदुस्तान के पाले हुए थे, इनकी जो है वो डोरें इंडिया से हिल रही थी या भारतीय एजेंसी जो रॉ है वो हिला रही थी, इनके अब उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। और ना सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है वो सामने आई
आई है, बल्कि जैसा कि आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा कि प्रॉपर तौर पर जो वीडियो था वो भी जारी किया गया है कि किस तरह से प्रेसिजन स्ट्राइक करते हुए ये 8 जो बलोच लिबरेशन आर्मी के फिरतुल हिंदुस्तान के ये जो प्रॉक्सीज थी इनके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ अभी जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का फ़िलहाल इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हुए थे वो अभी तक तो कामयाब हो चुके हैं और फर्दर आज पूरा दिन जो है ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई कि कोई इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट किया गया अफ़गानिस्तान वाली साइड से या कोई हमला या कोई ऐसी भी सच है तफसीलात जो हैं वो मसूल नहीं हुई। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो TTP के ख़िलाफ़ खुद ही कोई एक्शन करे या जो भी इन्होंने इनका हल करना है वो इनका खुद ही हल निकालें और इस तरह से फिर पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ किस्म के हमले हो रहे हैं एक तो ये कंट्रोल होगा और इसके साथ ही जो 6 नवंबर है अब फर्दर इस हवाले से मज़ीद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो वफूद हैं इनकी इस्तांबुल में फिर से मुलाकातें होनी है जिसमें टर्की और दोहा जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि फ़र्दर जो चीज़ें पीछे रह गई हैं दोनों ममालिक में इनको भी बैठ के मामला जो हैं वो खुश असलूबी के साथ हल हों। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारत की जो जंग की ख्वाहिशात हैं वो कतन कम होती हुई नज़र नहीं आ रही और बरहा ऑलरेडी मैं आपको इससे वाले से तफसीलन बता भी चुका हूँ कि आज पूरा दिन जो था भारतीय जो नेवल चीफ थे इसके अलावा इनके वाइस एडमिरल से लेकर तमाम जो हैं इन्होंने इस हवाले से ये कहा कि हमें जो वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह इनकी जानब से मुकम्मल तौर पर जो है वो अहकामात जारी हैं और उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट जनरल इनके जो जिनका नाम मनजिंदर सिंह है उन्होंने भी जो है वो इस हवाले से बयान दे दिए। बहरहाल अल्लाह ताला ने फजल करम किया तो अगर भारत की जानब से कोई मिस एडवेंचर जो है वो किया भी गया तो इस दफ़ा इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो फिर बॉर्डर से शुरू नहीं करेगा बल्कि अंदर भारत से जाके शुरू करेगा और भारत को इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पता भी लगेगा। बहरहाल दूसरी तरफ नाज़रीन किराम इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो भारत है इनकी जानब से एक नया भी दावा किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि शेख मोइज़ मुजाहिद जो हैं बताए जा रहे हैं कि जी अब इनकी जानब से क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर भारत की जानब से मुतअद्दिद ऐसे इल्ज़ामात जो है वो आयद किए जाते हैं कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप हैं या पाकिस्तान को बेबुनियाद ऑलरेडी जो है वो इस हवाले से भारत ने हमेशा अपना एक ही जो चूरन है वो बेचा है कि पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाओ और पूरी दुनिया में फिर वाह जो है वो समेटी जाए। लेकिन अब पूरी दुनिया जो है इनको असलियत की समझ आ चुकी है। लेकिन तमाम सूरत हाल के अंदर अब जो तफसीलात बताई जा रही हैं कि जी भारतीय ज़राए अब इस हवाले से ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं ताहम इस हवाले से पाकिस्तान की ऑफिशियल की जानब से कोई सच ऐसी कन्फर्मेशन नहीं आई कि कसूर पाकिस्तान में जी नामालूम लोग थे। इन्होंने बताया ये जा रहा है कि हाफिज सईद का एक क्लोज जी बताया जा रहा है कोई कमांडर जो है सो कॉल्ड इंडिया के कि इसको जी नामालूम लोग गए और नामालूम लोग जो हैं उन्होंने जाकर इसको जी उड़ा दिया है। अब इस हवाले से सच है कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं आई, ये महज एक प्रोपेगेंडा भारत की जानब से हमेशा जैसा कि पहले वो करते हैं इनके आप हिस्ट्री आप अगर देखें तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि बारहा अब चूँकि दिसंबर के हवाले से ऑलरेडी भारतीय मीडिया इस पर जी ववेला करता हुआ नज़र आता है कि अब जी जो है वो सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में जी जितने भी टेररिस्ट हाइड आउट हैं वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए कि ऑलरेडी आपको मैं बता भी चुका हूँ कि जिस तरह से इनको नागालैंड में जो नागालैंड की जो अफवाज हैं जी जो इनसे मलहिका आज़ादी चाहती हुई तंजीमें हैं इन्होंने ये दावा किया कि हमने जी भारतीय कई फौजी जो हैं इनको मार दिया है, बल्कि भारतीय जो चौकियां थी इन पर कब्जे के हवाले से भी नागालैंड की जो तंजीम है वो दावा करती हुई नज़र आई थी। बहरहाल इस हवाले से भी कोई फर्दर जो मुसद्दका डिटेल्स हैं वो ऐसी नहीं है। ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।